है दोस्तों, नमस्कार। ओम नमः शिवाय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज उस ग्रह की चर्चा करेंगे जो ग्रह पारिवारिक कलेश, मानसिक अशांति और भौतिक सुख सुविधाओं का दाता और डायबिटीज जैसे रोग के लिए जिम्मेदार है। आज उस ग्रह की चर्चा करेंगे और उस ग्रह के बारे में बताएंगे कि उस ग्रह को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और किस प्रकार से सभी भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए उस ग्रह को कितना ज़्यादा पावर देने की आवश्यकता है। शुक्र ग्रह, कल मैं जो वीडियो बनाया था दोस्तों, उसमें शुक्र ग्रह को नहीं बताया था। कारण ये था कि इस ग्रह के लिए एक अलग से वीडियो की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उसको कल के वीडियो में इस शुक्र ग्रह को स्थान नहीं दिया था। आज मैं आपको शुक्र ग्रह के बारे में स्पष्टीकरण बताता हूँ। शुक्र ग्रह सभी सुख सुविधाओं का दाता है, सारी भोग विलासता का दाता है, अध्यात्म का नहीं है। अध्यात्म से इसका कोई ज़्यादा दूर तक ताल्लुक नहीं है, क्योंकि असुरों के गुरु शुक्राचार्य का अध्यात्म से कोई मैटर नहीं है। उनका सिर्फ एक मतलब है पावर से, यानी कि जो व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति की मजबूत स्थिति में है तो उस व्यक्ति को पावर भी दिलाने का प्रयास करता है, सारी भौतिक वस्तुओं द्वारा, भौतिक सुख सुविधाओं द्वारा। अब शुक्र ग्रह पारिवारिक कलेश के लिए जिम्मेदार है। पति पत्नी के बीच जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं आजकल, जो कुटुंब न्यायालय में आजकल केसों की भरमार हो गई है और रोज़ कोई ना कोई घटनाएं आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं अखबारों में, सोशल मीडिया में, कि भाई ये आदमी के साथ ये हो गया, इस औरत के साथ ये हो गया, इस औरत ने आदमी को वहाँ से फेंक दिया, डिब्बे में बंद कर दिया, ड्रम में बंद कर दिया। जो घटनाएं सुन रहे हैं लगातार, इसका जिम्मेदार शुक्र ग्रह, ज्योतिष में शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के कमज़ोर होने की स्थिति में ये सारी स्थितियां बनती हैं ज्योतिष में। अब किस प्रकार से शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है और कब ये स्थितियां बनती हैं, तो ऐसी जब ये स्थिति तब बनती है जब शुक्र ग्रह किसी नीच ग्रह के साथ या पापी ग्रह के साथ या अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो। उस स्थिति में ये स्थितियां पैदा होती है, या वो कमज़ोर हो या अस्त हो। अगर शुक्र ग्रह अस्त है तो भी ये स्थिति बनती है, और अगर वो शुक्र खुद नीच राशि में तो भी ये स्थितियां पैदा होती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति का शुक्र अस्त है, नीच राशि में, शत्रु उसके साथ है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वो व्यक्ति क्या भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करेगा? क्या वो पारिवारिक वातावरण में सुख को प्राप्त नहीं करेगा? नहीं कर सकता है, अगर वो शुक्र को मजबूत करे। और शुक्र को मजबूत कैसे करना पड़ेगा? फिर आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको गुरु को मजबूत करना पड़ेगा। अब ये देखिए कितना अलग अंतर है, एक देवगुरु बृहस्पति और एक असुर ग्रह असुर गुरु शुक्राचार्य। यानी कि अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए गुरु को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जहाँ आपकी भौतिक वस्तुओं की भौतिक सुख सुविधाओं को छीन रहा है, जहाँ पारिवारिक वातावरण में कलेश ला रहा है, वहाँ अगर आप गुरु का अध्यात्म को पकड़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी पुनः वापसी कर सकता है, गुरु करा सकता है। गुरु समर्थमान है ऐसी स्थिति में जब शुक्र कमजोर पड़ रहा है, तो गुरु के लिए आपको फिर प्रयास करना पड़ेगा, गुरु की स्तुति करना पड़ेगी, गुरु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, और साथ में शुक्र के लिए कुछ वस्तुओं का दान करना। शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत भी आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। संतोषी माता का व्रत, संतोषी माता की पूजा, संतोषी माता, समझ रहे हैं आप कि शुक्र जब आपको कमज़ोर पड़ रहा है तो संतोष चाहिए उस समय, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास भौतिक वस्तुओं से उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो कम पीछे धकेल रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको संतोष की आवश्यकता उससे पड़ती है। अगर संतोष नहीं मिलेगा तो डिप्रेशन चला जाएगा वो। फिर ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति घोर डिप्रेशन चला जाएगा, क्योंकि जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति छटपटाता है, और जब छटपटाता है तो डिप्रेशन चला जाता है। फिर वो डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है, और जब डिप्रेशन में जाता है, याद रखना डायबिटीज़ कोई वैसा रोग नहीं है। पहले लोग, गांव के लोग भी गुड़ भर भर के खा जाते थे,
मीठा से डायबिटीज नहीं फैलती, डायबिटीज मीठे से ज़्यादा नहीं फैलती जितनी ज़्यादा डिप्रेशन से फैलती है, चिंता से फैलती है। जब व्यक्ति डिप्रेशन चला जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, उसे उसकी भौतिक वस्तुओं की, भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, परिवार में कलेश का वातावरण बन जाता है, पारिवारिक भी वातावरण में उसे सुख प्राप्त नहीं होता, तो व्यक्ति डिप्रेशन चला जाता है। डिप्रेशन जाएगा तो डायबिटीज जैसा रोग उसे घेर लेगा। फिर ऐसी स्थिति में डायबिटीज भी आ जाएगी तो शरीर टूटने लगेगा। अब मानसिक तो परेशान थे ही, आप मानसिक थे, आर्थिक थे, अब शारीरिक भी परेशान हो गए। और शारीरिक अगर परेशानी आ गई आपके जीवन में तो फिर आपको फिर वापसी करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्र कमज़ोर हो, लगातार आपको संघर्ष हो रहा, शुक्र कमज़ोर हो, अब आप ज्योतिष नहीं जानते तो आप शुक्र पता कैसे करोगे कमज़ोर है कि हमारा मजबूत है? भाई आप ज्योतिष नहीं जानते तो आप कैसे मालूम करोगे कि शुक्र मेरा कमज़ोर है या मजबूत है? अब आपको जन्म टाइम भी नहीं मालूम, जन्म की तारीख भी नहीं मालूम। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इसका एक ही सबसे बड़ा वो है पता करने का तरीका कि जब आप किसी चीज़ के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी कार्य क्षेत्र में गए, वहाँ लगातार बाधाएं आ रही हैं, बाधाओं का कारक राहु शनि भी होता है, लेकिन उसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, शुक्र का रोल ही बहुत बड़ा होता है। क्योंकि राहु और शनि एक नॉर्मल, राहु तो राक्षस है, लेकिन शुक्र तो गुरु है राक्षसों का। भाई शुक्र तो राक्षसों का गुरु है, और शनि भी उसी कैटेगरी में आता है। राक्षस नहीं है शनि, शनि सूर्य पुत्र है, लेकिन कैटेगरी पापी वाली है, न्यायाधीश वाली है, लेकिन पापी वाली है, शुभ ग्रहों में गिनती नहीं होती। तो क्या है कि शुक्र उन सबका गुरु हो जाता है, केतु का भी गुरु हो जाता है वो। तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगातार कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं, लगातार परेशानियां आ रही हैं, परिवार में भी लगातार कलेश हो रहे हैं, पति पत्नी बीच विवाद हो रहे हैं, सीधा समझ जाइए कि शुक्र का कहीं ना कहीं निगेटिव रोल चल रहा है, कहीं ना कहीं शुक्र कमज़ोर है, इसीलिए पारिवारिक कलेश और वातावरण बन रहा है, पति पत्नी के बीच अनबन हो रही है, पति पत्नी के बीच बन नहीं रही है, सीधा सीधा शुक्र पे जाएगा। अब ऐसी थी शुक्र पे पूरा कारोबार आ गया, आपको समझ में आ गया कि शुक्र पे ही सब कुछ है, यानी शुक्र ने सब कुछ परिस्थितियाँ पैदा की हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको बताया मैंने, संतोषी माता की पूजा कर सकते हैं। उधर गुरु को पूजा, गुरु के लिए भी आप मजबूत करिए, अध्यात्म को पकड़िए। जैसे ही आप अध्यात्म पकड़ेंगे तो गुरु फिर आपका फ्रंट में आ जाएगा, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। और जब अध्यात्म आपका हाथ पकड़ेगा तो ये जो भौतिक वस्तुएं भले आपको थोड़ी परेशान कर रही हैं, नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आपके अंदर शांति आना शुरू हो जाएगी। और जब शांति का वातावरण आपके अंदर प्रवेश करेगा तो मन चंगा, कटौते में गंगा। फिर उस समय आपके अंदर जो मारा मारी, अंधाधुन लड़ाई चल रही है, जो डिप्रेशन चल रहा है, वो धीरे धीरे छटने लगेगा, उसका बादल छटने लगेगा, और आप एक मजबूत स्थिति को प्राप्त करने लगोगे। तो शुक्र को पता करने का तरीका समझ में आ गया। और शुक्र अगर मजबूत है तो सारी भौतिक सुख सुविधाओं के आप स्वामी हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, शुक्र आपको लगातार दे रहा है, और पारिवारिक वातावरण मजबूत है, पति पत्नी के बढ़िया संबंध चल रहे हैं, बच्चे आपकी बात मान रहे हैं, अगर शुक्र मजबूत है। लेकिन उसमें भी आप यह काम करें, फिर ये सारी चीज़ें शुक्र दे रहा है, लेकिन आत्मा की पुष्टि के लिए अध्यात्म को तब भी पकड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी भौतिक हैं और भौतिक शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। शुक्र आत्मा की संतुष्टि नहीं करता, भौतिक वस्तु संतुष्टि करता है। पति पत्नी के बीच संबंध चलेंगे तो सुख की पूर्ति कर देगा, शरीर के सुख। जब शरीर का सुख आपको मिल रहा है तो आत्मा को भी सुख पहुंचाने का आपको अवसर मिलेगा। कहते हैं ना, जहाँ सुमति था संपत्ति नाना। अगर आपके अंदर सुमति है, पूरे घर में आपका अच्छा वातावरण चल रहा है, बड़ी सुख शांति है, तो अध्यात्म के लिए भी अच्छा मौका मिल रहा है। यानी कि शुक्र के उस व्यवहार से, उस पॉजिटिव स्थिति से, शुक्र के उस मजबूती से गुरु को भी अवसर मिल रहा है कि वो आप उसको मजबूत करते हैं। अगर गुरु कहीं कमज़ोर पड़ रहा है तो आप उसे भी मजबूत करते हैं, तो फिर शरीर भी चंगा, मन भी चंगा, आत्मा भी चंगी। दोस्तों ठीक है ना। तो इस तरह से शुक्र के बारे में मैंने आपको बताया, और शुक्र को मजबूत करने का रास्ता भी बताया आपको, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अवसर होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
आगे भी शेयर करें, लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।